हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एनईपी 2020 के न्यू सिलेबस आया है वो देखने वाले हैं। साथ में हम लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है और कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके क्या क्या सिलेबस है। एक एक चीज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ हम लोग को। यहाँ पर आपके प्रोग्राम के नाम दिए हुए, मीन्स आपको 4 इयर्स की डिग्री में आपको कब कौन से सर्टिफिकेट अलॉट होगा वो दिया हुआ है। जैसे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कॉमर्स, डिप्लोमा इन कॉमर्स, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च। सबसे पहले हम लोग सिलेबस सेमेस्टर 1 और 2 का देखेंगे। इसके बाद आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी रहेगा आपको आगे के न्यू सिलेबस देखेंगे। ये पूरे कोर्स का एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके पूरे डिटेल दिए हुए हैं, तो आप इससे समझ सकते हो कि ABC का मतलब क्या है। जैसे A का मतलब अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स, B का मतलब अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कॉमर्स, C का मतलब बीकॉम, D का मतलब बीकॉम ऑनर्स और E का मतलब बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च। आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 12th पास होना चाहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी आगे का कि आप कंटिन्यू इसमें एंट्री एग्जिस्ट है, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हूं, आप लोग देख सकते हो। इसकी ड्यूरेशन ए वाला जो सर्टिफिकेट था उसके लिए 1 इयर्स, बी वाले के लिए 2 इयर्स, सी वाले के 3 इयर्स, डी वाले के लिए 4 इयर्स और ई वाले के लिए भी 4 इयर्स जाएगा। अभी यहाँ पर आपके एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, यहाँ पर 40% इंटरनल होगा, 60% एक्सटर्नल होगा। अब ये 40% जो 60% है इसको भी अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, जो आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले स्टूडेंट। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा मुंबई यूनिवर्सिटी का। अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड पासिंग क्या है, 40%, जितने भी मार्क्स का एग्जाम रहेगा वो 40% पासिंग रहेगा। और यहाँ पर इंटरनल 40%, एक्सटर्नल 60% लिखा है। याद रखना स्टूडेंट, मार्क्स नहीं लिखा है। मतलब इसके कि यदि 20 मार्क का पेपर रहेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे 20 मार्क का कोई पेपर नहीं रहेगा, 50 मार्क का पेपर है तो 20 मार्क्स के इंटरनल, 30 मार्क्स के आपके क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल हो जाएगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे है सिस्टम। सेमेस्टर के एग्जाम में फर्स्ट वाले सर्टिफिकेट के लिए फर्स्ट और सेकंड सेम पास होना पड़ेगा, बी वाले सर्टिफिकेट के लिए थर्ड और फोर्थ सेम, सी वाले सर्टिफिकेट के लिए फिफ्थ और सिक्स सेम और डी वाले सर्टिफिकेट के लिए आपको 7th और 8th और ई वाले के लिए भी 7th और 8th रहेगा। प्रोग्रेशन एकेडमिक लेवल जो रहेगा, यहाँ पर ए वाले के लिए 4.5 मिलेगा, बी के लिए 5 मिलेगा, 5.5 है, 6 है और 6 है। ये सब आपको अभी नहीं समझ में आता रहेगा, आगे चल के आपको समझेगा। अभी यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, एक क्रेडिट स्ट्रक्चर है, इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके एक वीडियो दिया हूँ स्टूडेंट, उसको अच्छे से देख लेना, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंडेटरी सब्जेक्ट क्या है और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, वोकेशनल कोर्सेज क्या है यहाँ पर, और AEC और VEC IKS क्या है, OGT FTP ये सब कब कब आएगा। और टोटल आपके 44 क्रेडिट पॉइंट चाहिए फर्स्ट ईयर में अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए। जैसे मैंडेटरी सब्जेक्ट में आपका कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, बैलेंस जो भी टोटल क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 2 क्रेडिट पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स है, बाकी 2 क्रेडिट पॉइंट के अलग अलग अकाउंटेंसी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं सिलेबस। यहाँ पर VSC के जो कोर्सेस है, फंडामेंटल ऑफ स्टार्टअप है या बिजनेस इटिक्वेटेक्स एंड कॉर्पोरेट ग्रूमिंग है, तो दोनों में से कोई भी एक रहेगा 2 क्रेडिट पॉइंट का। और SES का एक सब्जेक्ट रहेगा, नेगोशिएशन स्किल। ये हम लोग कौन सा सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के एक आपके कोर्स रहेंगे, वोकेशनल इनहेंस के कोर्सेस रहेंगे, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम के, मतलब 6 क्रेडिट पॉइंट के यहाँ पे कोर्सेज चलेंगे। ये दोनों में से एक सब्जेक्ट रहेगा, ये कंपलसरी है। ये दोनों में से ये सब जो नीचे सब्जेक्ट दिए गए इसमें से आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे और उसके सिलेबस नीचे देखेंगे। को करिकुलम एक्टिविटीज कंपलसरी में रहेगा। ऐसे सेम आपको सेमेस्टर 2 में भी है, जहां पर सेमेस्टर 1 में
यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस सेक्टर आ जाएगा, और बैलेंस में से आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे मॉल मैनेजमेंट आ जाएगा, और टूरिज्म मैनेजमेंट, दोनों में से एक लेना है यहाँ पर। एससीसी के अंदर बिजनेस लीडरशिप स्किल कंपलसरी है, और इसके भी एक एक कोर्स आपके रहेंगे, एक एक सब्जेक्ट रहेंगे, और को करिकुलम एक्टिविटीज भी यहाँ पर कंपलसरी है। अभी ऐसे सेमेस्टर 3-4 दिया, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डायरेक्टली सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सेमेस्टर 1 के जो सिलेबस रहेंगे, पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट वो देख लेते हैं। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस है, जिसका आपका कोर्स ये सब बताया हुआ है, कोर्स के ऑब्जेक्टिव बताया, आउटकम बताया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने 30 लेक्चर्स जाएंगे, जिसमें से 2 चैप्टर आपको दिया। सिर्फ कितने यूनिट्स आपके 2 यूनिट्स है यहाँ पर। फर्स्ट यूनिट का नाम है बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें 15 लेक्चर्स 15 आवर्स स्टडी करना है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, जिसमें 15 आवर्स का 15 आवर्स का आपका स्टडी है, टोटल 30 आवर्स है। कोर्स का डिजाइन क्या है, कोर्स अंटिल टाइटल, जैसे बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट 15 है, ठीक है। 15 लेक्चर में आपके कोर्स, मतलब ये जो बिजनेस का पहला चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है सब्जेक्ट क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। क्या है, बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसके यहाँ पे बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, बिजनेस के इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है, फंक्शन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, स्टेप्स इन सेटिंग अप बिजनेस, ऑब्जेक्टिव को सेटअप करने के क्या स्टेप्स है, ये आपको पढ़ना है। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कंस्टिट्यूट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट क्या है, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या है, करंट ट्रेंड इन वर्ल्ड क्या है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड क्या है, और क्लाइमेट चेंजेस इन द इम्पैक्ट क्या है। दूसरा आपका चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर नहीं यूनिट जो है आपका, वो आपका दूसरा यूनिट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। इसके लिए भी 15 आवर्स जाएगा, जिसके अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है इसके, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स क्या है, फैसिलिटी स्टडी टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस यूनिट, प्रमोशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड स्टेज ऑफ बिजनेस क्या है, यूनिट एंड प्रमोशन लोकेशन क्या है, फैक्टर डिटरमाइन द लोकेशन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोशन क्या है, गवर्नमेंट के रोल क्या है प्रमोशन में, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है प्रमोशन इन बिजनेस यूनिट में। बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होता है, न्यू ट्रेंड इन द बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रेटेजी, अल्टरनेटिव चेंजेस इन द सिनेरियो ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये सब रेफरेंस बुक है, आप लोग के यदि इनकेस बुक नहीं मिलेगा तो आप ये सब रेफरेंस बुक से इसको पढ़ सकते हो। अभी इसके एग्जाम के पैटर्न कैसे होंगे, टोटल इस सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, क्योंकि इसके क्रेडिट पॉइंट क्या 2 है, किसी के 4 क्रेडिट पॉइंट रहेंगे तो उनके 100 मार्क्स के एग्जाम रहेंगे। अभी ये जो 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, इसके यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। 30 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम रहेगा, ड्यूरेशन 1 आवर्स का रहेगा 30 मार्क्स के लिए। आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कोई 2 अटेंड करने। जैसे पेपर पैटर्न कैसा रहेगा यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए बी करके 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा 15 मार्क्स के लिए, मतलब 8-7 ऐसे करके आपको यहाँ पे दिए रहेंगे। या हो सकता है 15 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिल सकता है, 8 और 7। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस से ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, आंसर द फॉलोइंग ए बी करके 8-7 दिया रहेगा, ऐसे यहाँ पर भी 8-7। तो आप चाहे 1-2 अटेंड करो या ये दोनों अटेंड करो, मतलब ये 3 में से कोई भी 2 आपको अटेंड करने हैं। टोटल यहाँ पर कितने मार्क्स हो जाएंगे, 2 अटेंड करने पे 45 मार्क्स रहेगा, बट आप इसमें से 2 अटेंड किए, 2 किए 30 मार्क्स, या आप ये 2 अटेम्प्ट कर लिए, या ये नहीं तो ए और ए इसको आपने अटेंड किया, तो 30 मार्क्स का एग्जाम आपका एक्सटर्नल रहेगा। 20 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम कैसे रहेंगे,
इंटरनल एग्जाम के अंदर आपको 5 मार्क्स के क्लास टेस्ट रहेंगे, बट यहाँ पे टोटल कितने दिए हुए, 6 दिए क्राइटेरिया, और मार्क्स कितने, 20। इसका मतलब क्या होता है, 6 में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस 6 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो 4 है और उस 4 के कितने, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5, टोटल 20 मार्क्स हो जाएगा। जैसे क्लास टेस्ट 5 मार्क्स का है, असाइनमेंट 5 मार्क्स के है, प्रेजेंटेशन कितने का है, 5 मार्क्स का है, ग्रुप डिस्कशन 5 मार्क्स का है, इसके अलावा क्विज 5 मार्क्स का है, केस स्टडी 5 मार्क्स का है। अभी आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी 4 पूछा जाएगा, जो कि कितने, 20 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में कुछ नोट्स भी लिख के दिया है। एनी 4 आउट ऑफ द अबव कैन बी टेक फ्रॉम द इंटरनल असेसमेंट, में कोई भी इसमें से आ सकता है, 4 आप ले सकते हो। इंटरनल असेसमेंट सेल बी कंडक्टेड थ्रू आउट द सेमेस्टर, पूरे सेमेस्टर भर चलने वाला है। नेक्स्ट आपका जो वीएस सब्जेक्ट था, ठीक है, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ स्टार्टअप जो है उसके क्या सिलेबस है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब चीजें सेम है सब में। इसमें भी क्रेडिट पॉइंट 2 है, इसलिए 2 टॉपिक आपको दिया हुआ है, 2 यूनिट्स है, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी और स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये 2 आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके अंदर टॉपिक के अंदर आपको यूनिट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट मॉडल के अंदर आपको दिया है स्टार्टअप एंड अपॉर्चुनिटी के फर्स्ट मॉडल जो है, न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, द बिग आइडिया क्या है, जनरेट आइडिया विद द ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, बिजनेस स्टार्टअप आइडिएशन, वेंचर चॉइस, द राइज ऑफ द स्टार्टअप इकोनॉमिक्स और द 6 फोर्सेस ऑफ चेंजेस, द स्टार्टअप इक्विजिशन क्या है, इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सब आपको फर्स्ट मॉडल में सिखाया जाएगा। एक ऐसा पेडागोजिकल अप्रोच है, सॉरी यहाँ पे लेक्चर मेथड से केस स्टडी एंड असाइनमेंट के थ्रू ये सिखाया जाएगा आपको। दूसरा आपका मॉड्यूल है स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट्स है, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई द स्टार्टअप कैपिटल रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस एंड मैप क्या है, अप्रूवल ऑफ न्यू वेंचर्स क्या है, फंडिंग स्ट्रैटेजी विद बुट स्टाफिंग क्या होता है, क्राउड फंडिंग क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टअप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एबीसीएम आपको लेक्चर मेथड्स, केस स्टडी और हैंड एंड प्रोजेक्ट बुक से सिखाया जाएगा। इसके रेफरेंस बुक के नाम है, आपको कहीं पे बुक अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो इन सब बुक को आप यूज करके स्टडी कर सकते हो। इसके भी सेम आपको एग्जाम के पैटर्न सेम है जो इससे पहले बताया, 30 मार्क्स वाले में और 20 मार्क्स के 2 एग्जाम पैटर्न सेम है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वीएससी का, ठीक है, स्किल बेस्ड जो हमारा है, ठीक है, इसके अंदर आपको बिजनेस एटिक्वेटेड एंड कॉर्पोरेट ग्रूमिंग का सिलेबस क्या है। इसके अंदर जो टॉपिक है वो बिजनेस एटिक्वेट्स और कॉर्पोरेट ग्रूमिंग, दो यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट में आपको बिजनेस एटिक्वेट्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस एटिक्यूट के अंदर कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एटिक्यूट क्या है, इन द 21st सेंचुरी प्रोफेशनल एडवांटेज क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय एटिक्यूट प्रैक्टिस क्या है। इसके बाद वर्क प्लेस एटिक्यूट क्या है, ईमेल एटिक्यूट्स क्या होता है, टेलीफोन एटिक्यूट्स क्या होता है, डाइनिंग एटिक्यूट्स क्या होता है, और मीटिंग एटिक्यूट एंड प्रेजेंटेशन एटिक्यूट्स क्या है। दूसरा आपका जो कॉर्पोरेट ग्रूमिंग है, उसके अंदर आपको कॉर्पोरेट ग्रूमिंग कॉन्सेप्ट, हाइजीन ग्रूमिंग, गाइड, पोस्टर्स एंड गेस्टर्स, यस, नो, ग्रूमिंग अपीयरेंस, अटेयर्स, क्लॉज, encounters, gangs, brain, formal, informal, connecting and building, report listening skill, conversational skill, body language, ये सब चीजें, emotional intelligence, important concept, theory, measurement, stress management, strategy for the prevention and relieving stress क्या है, time management, meaning and techniques क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर आपको सिखाए जाएंगे। इसके भी रेफरेंस बुक ये सब आप लोग इसको इसमें से स्टडी कर सकते हो यदि करना है। एग्जाम पैटर्न इसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल है, सेम है, क्योंकि 2 क्रेडिट पॉइंट्स के हैं।
नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज के, उसके अंदर निगोशिएबल स्किल है। इसके जो टॉपिक्स है निगोशिएशन एंड टाइप्स ऑफ निगोशिएशन क्या होता है, दूसरा आपका है निगोशिएशन स्किल्स क्या है। तो यहाँ पर ये दो टॉपिक्स है और दोनों टॉपिक्स के अंदर जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट्स जो है निगोशिएशन एंड टाइप्स ऑफ निगोशिएशन, इसके अंदर आपको निगोशिएशन कॉन्सेप्ट, की निगोशिएशन कॉन्सेप्ट, परसेप्शन एंड कॉग्निशन इन द निगोशिएशन क्या है, निगोशिएशन प्रोसेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन स्ट्रेटजी क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव निगोशिएशन, इंटीग्रेटिव निगोशिएशन, मल्टीपल फेस एंड मल्टीपल पार्टीज, प्रिपरेशन ऑफ फॉर आइडियाज टेबल टैक्टिक्स, frequently asked tactical question, barriers to agreement, mental errors and reaching an agreements, ये सब चीजें इसके अंदर है। निगोशिएशन स्किल के अंदर आपको जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर निगोशिएशन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, स्किल ऑफ एंड द इफेक्टिव निगोशिएशन, निगोशिएटर क्या आता है, निगोशिएशन एंड आईटी क्या है, आइदर इन निगोशिएशन, कल्चरल डिफरेंसेस in negotiation, styles, gender in negotiation, contents of mediation, negotiation as a precedence, development power decision tree, psychology, practical practice negotiation, ये सब आपके यहाँ पे रेफरेंस बुक के लिए आप सेम यहाँ से यूज कर सकते हो यदि आपको चाहिए तो। एग्जाम पैटर्न सेम है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेमेस्टर 2 शुरू हो जाता है। स्टूडेंट सेमेस्टर 2 के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे या तो यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। सेम इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू सर्विस सेक्टर है, तो ये सब है। इसके अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर में बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस एंड रिसेंट ट्रेंड इन सर्विस सेक्टर क्या है, रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स क्या है। तो इसके सब जो टॉपिक्स के यूनिट्स के जो डिटेल है यहाँ पर है। सेम इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चाहिए देख लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे भी सेम है। मॉल मैनेजमेंट के जो यहाँ पर है इसके जो टॉपिक्स है सेम है यूनिट्स यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल एंड मॉल आर्किटेक्चर क्या होता है, हैंडलिंग मॉल प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट ऑफ मॉल प्रोजेक्ट क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न भी सेम है यहाँ पे। टूरिज्म मैनेजमेंट के टॉपिक क्या है, टूरिज्म ओवरव्यू क्या होता है, टाइप्स फॉर्म ऑफ टूरिज्म क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।